हेलो फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1 किए थे। अब यहाँ से कंटिन्यूएशन करते हैं। लेकिन हमको पता है आप लोग को लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा, इसलिए हम लास्ट क्वेश्चन को फिर से कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ क्या बोला है, ए ग्रोसर क्लेम्स डैट ही इज सेलिंग शुगर एट 48 पर के जी विच कॉस्ट हिम 50 के जी। मीन्स वो सेल कर रहा है कितने पे, 48 पे, लेकिन उसको सेल करना चाहिए 50 रुपये पे। ठीक है। अब बट ही इज़ गिविंग 900 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम। भाई कोई भी बुड़बक थोड़ी है जो उसका 48 सेलिंग प्राइस होगा, इफ़ उसका 50 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस होगा। मीन्स कहीं से वो अपना कैश निकाल ही रहा होगा, प्रॉफिट निकाल ही रहा होगा। तो ये क्या किया, 900 ग्राम देने लगा इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम। तो इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम वो 900 ग्राम देने लगा। तो इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम वो 900 ग्राम देने लगा। तो उसको देखने के लिए हम लोग को क्या मिल रहा है, 900 ग्राम, लेकिन उसको देना चाहिए 1000 ग्राम। हम लोग को लग रहा है 1000 ग्राम मिल रहा है। तो इसी को समझना होगा। तो इसी को समझने के लिए तो हम लोग क्या किए, 50/48, आप लोग को तो बताया था ये वाला सिस्टम, 900/1000। तो क्या हुआ, 9/10, 10 से ये कटा 5, तो ये कितना हो गया, 45/48, 45/48। तो हमको कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंट, मीन्स उसका सी ये हो गया एसपी और ये हो गया सीपी। मीन्स वो 3 रुपये का प्रॉफिट कर रहा है 45 रुपये में, इंटू 100। तो ये 15 हो गया। तो आप निकाल लीजिए 100/15%, 100/15 इंटू 100/15%। ठीक है। तो अब हम, ये पुराना क्वेश्चन था, अब हम नया क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है कि आदित्य buys 300 मैंगोज फॉर ₹1100। सम ऑफ दिस मैंगोज are rotten. Some of these mangoes are rotten and are thrown away. He sells the remaining mangoes at ₹5 each and makes a profit of 150। तो निकालिए, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मैंगोज थ्रोन। क्वेश्चन कितना बड़ा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन देखिएगा ना, इतना आसान। आदित्य बाइस 300 मैंगोज फॉर ₹1100। ठीक है, 300 मैंगो को खरीदा 1100 रुपये पे। सम ऑफ दिस मैंगोज आर रोटेन, सपोज ये एक्स मैंगो रोटेन हो गया, मतलब उसके पास बचा 300 माइनस एक्स, एक्स आर रोटेन, एक्स रोटेन हो गया। तो उसके पास लेफ्ट मैंगो कितना हुआ, लेफ्ट मैंगोज लेफ्ट कितना हो गया, 300 माइनस एक्स, एंड आर थ्रोन अवे। ही सेल्स द रिमेनिंग मैंगोज एट ₹5 ईच। ठीक है, एंड मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 150। मीन्स उसका कॉस्ट प्राइस था 1100, प्रॉफिट है उसका 150। मीन्स उसका सेलिंग प्राइस क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, 1100 प्लस 150 विच विल गिव इज 1250। ठीक है, 1250 वो मैंगोज को बेच के कमाया। तो नंबर ऑफ मैंगोज कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मैंगोज ही सेल 1250/5, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है
हर एक मैंगो को वो ₹5 में बेचा, तो बाई 5 तो कितना हो गया 250 मीन्स द मैंगो ही सेल्स आर 250। मतलब रोटेन मैंगोज कितना हो गया 300 माइनस 250 इज 50। तो परसेंटेज ऑफ रोटेन मैंगोज कितना हो गया 50/300 इंटू 100। यहाँ से 3 हो गया तो 3 से 50 डिवाइड कर दीजिए, निकल जाएगा परसेंटेज। ठीक है, समझ गया क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा a dealer marks an article मीन्स उसका मार्क प्राइस हो गया मार्क्स एन आर्टिकल 60% above द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, एंड सेल्स it to a customer allowing two successive discount of 10% and 20% on the marked price if he gains ₹1064 in the ट्रांजेक्शन। तो सीपी कितना होगा निकालिए। क्वेश्चन समझिए, अ डीलर मार्क्स एन आर्टिकल 60% above cost price and sells it to a customer allowing two successive discount of 10% and 20%। 10% 20% सक्सेसिव डिस्काउंट x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100 कितना हो गया 10 प्लस 20 माइनस 200/100 2 मीन्स 28% का डिस्काउंट मिला। इफ़ ही गेंस इतना इन द ट्रांजेक्शन, मतलब अब मार्क प्राइस उसका कितना हो गया CP प्लस 60% अबव द कॉस्ट प्राइस मीन्स 0.6 CP, मतलब 1.6 CP उसका मार्क प्राइस था। अब गेन कितना किया, गेन मतलब प्रॉफिट इज इक्वल टू 1064 विच इज इक्वल टू SP माइनस CP। तो SP कितना हो गया, तो SP कितना हो गया SP माइनस CP इज इक्वल टू 1064। ठीक है, तो SP कितना हो गया, SP कितना है मेरे पास 1.6 CP। अब उसमें से डिस्काउंट कितना दिया 28% का 28/100 इंटू 1.6 CP, ये मेरे पास SP निकल गया। अब इसमें से हम माइनस CP करेंगे तो 1064 का प्रॉफिट हुआ मेरे को, समझे ना। देखिए मार्क प्राइस था आपका 1.6 CP, लेकिन इस पर डिस्काउंट मिला मेरे को 10% एंड 20%, जो मिला के हम लोग निकाले हुआ 28%। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, है ना। तो सेलिंग प्राइस ये निकल गया, मार्क प्राइस माइनस जो उसका डिस्काउंट माइनस CP देंगे तो 1064। तो ये इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, आपका CP सिर्फ CP एक वेरिएबल है तो CP निकल जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन लिखने में टाइम लग जा रहा है। ए सेलर प्रोफेसेस टू सेल his fruits at cost price but
स्टील gains 5 of 5 by 19%. How much does he give of 1 kg? मीन्स एक सेलर है जो जिस जो क्या किया, जो अपना फ्रूट्स कॉस्ट प्राइस पे ही सेल कर रहा है, मतलब एस पी इज इक्वल टू सी पी है। कोई बुड़बक सेलर थोड़ी होगा, नहीं होगा, तब भी वो प्रॉफिट कमा रहा है। इसका मतलब वो 1 kg की जगह कुछ कम केजी दे रहा है, कुछ कम अमाउंट ऑफ वेट दे रहा है। तो वही कम अमाउंट ऑफ वेट हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे? ठीक है, कम अमाउंट ऑफ वेट दे रहा है तो वही हमको निकालना है। तो अब देखिए ये कितना हो गया मेरे पास, 19 इंटू 5 प्लस 5/19%। तो ये मेरे कितना हो गया, 5 9 45, 5 4 95, 100/19। अब परसेंट है तो इसको नीचे से कर देंगे, तो 1/19, 1/19 उसका प्रॉफिट हुआ। ठीक है, गेंस हुआ 1/19। ठीक है, 1/19 उसका गेंस हुआ। ठीक है, 1/19 इसका मतलब वो क्या कर रहा था, इसका मतलब वो अगर 19 रुपया पे खरीदा तो वो 20 रुपया कमाया। तो वही अगर वो 1000 रुपया में 1000 ग्राम की जगह कितना दे रहा है, कितना अमाउंट दे रहा है, कितना एक्स दे रहा है। तो हम लोग निकालेंगे x/1000 इज इक्वल टू इंटू, तो वही हम लोग निकालेंगे। तो इसको निकालने का प्रोसेस, मीन्स 20/19 इंटू 1000/x, मीन्स तो x कितना दे रहा है वो, तो मीन्स x/1000 इज इक्वल टू इंटू 20/19। तो ये 5 हो गया, तो x इज इक्वल टू 15 इंटू 19, 5 9 45, 5 1 5, 950 ग्राम। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन तो किए ना हम लोग, इसलिए पता है। क्वेश्चन नंबर 3, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय R%। ठीक है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय R%। The new price was decreased by R% later. Now the latest price is ₹1। ओरिजिनल प्राइस कितना था निकालना है। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय R%। सपोज प्राइस, ओरिजिनल प्राइस है, हम लोग ले लेते हैं x, तो इसका न्यू प्राइस क्या हुआ, x प्लस R/100 इंटू एक्स। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 1 प्लस R/100 x। ठीक है, अब फिर न्यू प्राइस 1 एंड न्यू प्राइस 2, 1 प्लस R/100, ये प्राइस माइनस डिक्रीज बाय 100, तो 1 प्लस R/100, क्योंकि अब ये प्राइस हो गया तो इसका R% हम लोग डिक्रीज करेंगे। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे, तो 1 माइनस R/100, 1 प्लस R/100 x। तो फॉर्मूला पता है ना, a माइनस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस
ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स। तो लेकिन अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया कि उसका जो न्यू प्राइस है वो 1 है, तो 1 माइनस आर स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर एक्स, ये हुआ। तो अब x को इस साइड ले लीजिए, उसको उधर भेज दीजिए, तो 1/1 माइनस आर स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर। तो यहाँ से x का ओरिजिनल प्राइस मेरा निकल जाएगा। यहाँ से आप अपना ओरिजिनल प्राइस निकाल लीजिए। अब क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। एक सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 5%, 10%, P% is equivalent to a single discount of 31.6%। तो P का वैल्यू निकालिए। तो सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 5%, 5% का मतलब 5/100, इसका मतलब 1/20, इसका मतलब डिस्काउंट दे दिया कि अगर 20 है तो हम उसको 19 में बेचेंगे। उसी तरह 10%, तो 10/100 इक्वल टू 1/10, अगर 10 है तो हम 9 में बेचेंगे। उसी तरह P%, तो P/100 अगर 100 है तो हम उसको 100 माइनस P में बेचेंगे। ये सब मिला के होता है मेरे पास 31.6%। तो 31.6% इक्वल टू मीन्स अगर प्राइस 100 है तो हम उसको 100 माइनस 31.6 में बेचेंगे। तो यहाँ से अगर हम कुछ कैलकुलेट करते हैं, कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, कोई सब्ट्रैक्ट हो रहा है, नहीं कट रहा है। जैसे क्या हो गया मेरे पास 19/20 इंटू 9/10 इंटू 100 माइनस P/100 इज इक्वल टू 100 माइनस 31.6/100। तो 100 कट गई, ठीक है। अब यहाँ तो कुछ कटेगा नहीं, तो 19 इंटू 9 इंटू 100 माइनस P/200 इज इक्वल टू 100 माइनस 31.6, 100 माइनस 31.604, 9 में 1 काटेंगे 8, 9 में 3 काटेंगे 6, तो ये हो गया 68.4। अब यहाँ से आप P का वैल्यू निकाल लीजिए, निकल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि हमको क्वेश्चन देखना पड़ेगा कौन सा क्वेश्चन अच्छा होता है बनाने के लिए। तो परसेंटेज का पार्ट 2 यहीं तक रहता है, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट पे लिखिए, हम उसको सुधारने का कोशिश करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा है, वैल्यू लग रहा है, तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए।